मैं शुक्रगुजार हूँ खुदाए कुदूस के बाद आली जनाब अपने सीनियर मोहतरम अफजल साहब का, जिन्होंने छोटा भाई समझते हुए, खुदा का खादिम समझते हुए इस लायक समझ लिया कि मैं कलाम की मुनादी आज सुबह आपके दरमियान कर सकूँ। और उसके बाद सारी टीम का, भाई कैसर का, बाजी दियाना का, भाई खुरम का, सारी कलीसिया का। आइए कलाम अक़दस में से आज जिस बरकत के लिए हम यहाँ मौजूद हैं, कितनों के पास बाइबल मुक़द्दस है? बाइबल दिखाओ। और कितनों के पास नहीं है और वो पढ़ सकते हैं और लेके नहीं है, वो अपना हाथ उठाओ ईमानदारी से। अगली गल उसी आपकी समझदारी खुदा फल बरकत है। आइए मेरे साथ देखिएगा कुरिन्थियों के नाम लिखा पौलुस रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब, उसकी आयत नंबर 10 से लेकर 17वीं आयत तक, बल्कि 18वीं आयत तक हम तिलावत करेंगे। कुरिन्थियों के नाम लिखा पौलुस रसूल का पहला आम खत, पहला बाब 10वीं आयत से 18वीं आयत तक आपके लिए तिलावत करूंगा, सुनिएगा। अब ए भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है, उसके नाम के वसीले से मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि सब एक ही बात करो। क्या करो? सब ऊंची आवाज में सब एक ही बात कहो, तुम में तफरके ना हो, बल्कि बाहम यक दिल और यक राय होकर कामिल बने रहो। क्योंकि ए भाइयों, तुम्हारी निस्बत मुझे खलोए के घर वालों से मालूम हुआ कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा ये मतलब है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई उपुलूस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ, या तुमने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? खुदा का शुक्र करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस के सिवा मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, ताकि कोई ये न कहे कि तुमने मेरे नाम पर बपतिस्मा लिया। हाँ, स्तिफनास के खानदान को भी मैंने बपतिस्मा दिया, बाकी नहीं जानता कि मैंने किसी और को बपतिस्मा दिया हो, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा, बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर न हो। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आमीन। दूसरा, इसी खत का दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह, बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। कलाम का पढ़ा सुना सबके लिए बरकत का बायस हो, सबके आमीन। आइए एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे। संजीदगी से अपने दिलों में मेरे साथ मुत्तफिक होकर दुआ कीजिएगा। खुदाए रूहुल कुद्स, मैं अपने आप को, इस जमात को तेरे सुपुर्द करता हूँ। मेरी मदद कर। वो कलाम जो आज मुझे क्रिस्टिया को ज़रूरत है, मेरे वसीले नाज़िल कर। सुनने वाले कान, समझने वाला दिल इनायत कर। हमारे दिलों की ज़मीनों को ज़रखेज़ कर, ताकि 100 गुना फल हो। यीशु के नाम से।
जैसे जो आज मेरा मजमून है, मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। क्या सीखेंगे? मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। करंथस की कलीसिया जिसको ये खत लिखा गया, वो इल्म में, कारोबार में, रुपए पैसे में, इवन गुनाहों में भी, बदकारी में भी बड़े अरूज पर थे। नामवर कलीसिया थी, नामवर खिता था ये करंथस का। समझने की गरज से कह लीजिएगा मौजूदा दुबई था। यहाँ पर तिजारत का ये मरकज था। दुनिया की कौमें, दुनिया के खिते इस जगह पर आकर इकट्ठे होते। बिजनेसमैन अपनी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते। पैसा बहुत था, इल्म था, रोशनी थी उस दौर के मुताबिक। और सबसे बड़ी जो गमी थी रूहानी तौर पर वो ये था कि कलीसिया रोशनी, इल्म, दौलत, कारोबार, तमाम उफजूली के बावजूद, तमाम फर्जी के बावजूद वो तो फिरकों में, वो रूहानी बुहरानों में फंसी हुई थी। गोगे कलाम था, कलीसिया थी, खादिम भी थे, लेकिन वो तो फिरकों में, जुदाइयों में और अपनी अपनी कलीसियाओं के अनाम परस्ती में वो डटे हुए थे। मौजूदा दौर में देख लीजिएगा हर घर में, हर गली में एक नई मिनिस्ट्री है, एक नया चर्च है। लेकिन खुदा का खादिम पौलुस रसूल इस गम से, इस शिकस्तगी से भरा हुआ है कि मसीह नहीं बटना चाहिए। हम यक राय, एक दिल होकर, एक बात करें, एक ईमान होकर, एक ही यीशु की मुनादी और तमजीद करें। ये दर्द था उसके अंदर। और आज ये जरूरत है कि खानदान, मियाँ बीवी, बहन भाई, भाई भाई, खुदाम, कलीसियाएं एक प्लेटफॉर्म पे आकर खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल दें। ये मुमकिन हो सकता है। मैं गौर कर रहा था कि इन सारी बुहरानी कैफियत में, इस तनज़ली और रूहानी खुशहाली के माहौल में पौलुस रसूल तलाश कर रहा था कि कोई ऐसा स्पेशलिस्ट मिल जाए, एक ऐसी मुझे मुश्किलात का हल मिल जाए जो इल्म, जो दौलत, जो हुक्मरानों, जो तफरीकों को गच में बांधकर यीशु के नाम को जला दे। मैं क्या करूं? मैं क्या मुनादी करूं? मैं रोजे की मुनादी करूं, मैं दुआ की मुनादी करूं, मैं पैदाइश की मुनादी करूं, मैं कुदरत की मुनादी करूं, मैं मौजज़े की मुनादी करूं, मैं रूह कुद्स के नुज़ूल की मुनादी करूं। वो कलाम में से एक स्पेशल उन्वान ढूंढ रहा था। हम जानते हैं, ईमान है कि ये कलाम रूह कुद्स की तहरीक से अंबिया पर भी नाजिल हुआ और आज मोतबे और आज जिंदा और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा। आमीन। और यही कलाम रूह कुद्स ने जब पौलुस रसूल को दिया कि ए मेरे बंदा पौलुस, तू इस शिकस्तगी में, इस टूटे हुए दिल में, गमी में ना पड़। तुझे मैं एक टॉपिक देता हूं जो ऑल राउंडर है, जो सारी तकलीफों, बीमारियों, कुल्फतों, अंधेरों, बीमारियों पर गालिब आ सकता है। और वो स्पेशलिस्ट का नाम मसीह मसलूब, उसकी सलीब है, जिसने तमाम दुनिया को इकट्ठा भी किया और नाराजगी को कुचल भी डाला और निजात भी बख्शी, कुदरत भी जाहिर की, मोहब्बत भी जाहिर की। जोरदार तालियां यीशु की सलीब के लिए, जिसने मुझे, आपको, कलीसियाओं को, कैथोलिक को भी, डिनोमिनेशंस को भी, यूपी को, पेंटिकॉस्टल्स को एक मुकाम पर खड़ा कर दिया। अब गौर कर लीजिएगा, सारे चर्चेस, कोई कहता बपतिस्मा इंज, कोई कहता औंज, पातशाह इंज, कोई कहता औंज, साडा अकीदा इंज, साडा अकीदा औंज, पर सलीब सारे ते गिरजे इको ही। हालेलुया। ये सलीब की कुदरत कि इसने हम आदमी को बरकरार रखा, ना सिर्फ 2000 साल पहले, आज भी और हमेशा रखेगी। यीशु की सलीब की ये कुदरत है। आमीन। और पौलुस रसूल को स्पेशलिस्ट एक मिल गया। कभी हड्डी टूट जाए, कभी दिमाग वाले डॉक्टर को गए, हड्डियां को नहीं जाएगी,
कभी गुर्दे का प्रॉब्लम हो तो स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं कि गुर्दे का स्पेशलिस्ट कौन है। जब कभी दिमाग का हो, कभी हड्डी जोड़ तोड़ वाले को नहीं है, हम दिमाग का स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं। बुखार का स्पेशलिस्ट, ऐस बीमारी का स्पेशल कौन है, ओदे को जाइए, फलां डॉक्टर, फलां हॉस्पिटल, फलां डिपार्टमेंट, फलां कॉरिडोर, फलां रूम में ये स्पेशलिस्ट बैठता है। कानों का, आंखों का, नाक का, गले का, सर का, दिमाग का, हड्डी का, सब फर्क स्पेशलिस्ट। और मुख्तलिफ अक़साम की बुराइयां थी, मुख्तलिफ अक़साम के हर तरह का स्पेशलिस्ट चाहिए था पौलुस को, लेकिन उसे एक ही कुदरत मिल गई, मसीह की सलीब, जो सारे स्पेशलिस्ट से भी बड़ी स्पेशलिस्ट है, जिसने तमाम नाराजगी को कुचलकर, हमदर्दी को, मोहब्बत को, तफरीकों को मिटाकर यीशु के नाम को इज्जत और जलाल बख्शा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस रसूल ने ये खत तकरीबन सन 53 से लेकर 55 इन 3 सालों में लिखा। उस कलीसिया की तब ये हालत थी, आज शायद मेरी और आपकी कलीसिया की, खानदानों की ये हालत है। हम वक्फो वक्त सोच, वक्फो वक्त तफरीकों में बटे हुए हैं। बीवी की सोच मशरिक की है, शोहर की सोच मगरब की है, बच्चे शिमाल सोचते हैं, बहुएं जनूब सोचती है, हम एक नहीं है। आइए आज सुबह सलीब के पैगाम को भर लीजिएगा, सब मुतफिक हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, पौलुस कहते हैं, कोई कहता मैं उपुलूस का, कोई कहता मैं पौलुस का। उपुलूस ये ग्रीक हिस्ट्री में एक देवता का नाम था, और इस देवता के नाम के लफ्ज़ी मतलब थे तबाह करने वाला, जो बड़ा कुदरत रखने वाला एक देवता माबूद है, ये उसका नाम था। और कोई कहता मैं उपुलूस का। आज भी कलीसिया बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली और रूहानी अंधेपन में उपुलूस के उस देवता के हैं। इस देवता की खासियत ये थी, इसकी 6 काबिलियतें थी, वो मानते थे। नंबर 1, वो मेडिसिन में बहुत माहिर था। मेडिकली, जिसने मेडिकली हिकमत लेनी होती, वो उपुलूस देवता के मंदिर जाता था। आज भी यूनानी दवाखाने बड़े मशहूर हैं। ये उसी देवता की वजह से वो अपने आप को समझते थे हिकमत इसमें से है, लेकिन अनजान थे कि हिकमत खुदा का बेटा यीशु है, जिसमें मार्फत हिकमत के सारे खजाने पोशीदा है। हालेलुया। आज भी लोग मेडिकल शोबे में मसीह से दूर, लेकिन मेडिकल के करीब। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को ऐसे देखा है, पढ़े लिखे नामवर है, ओहदा है, लेकिन मसीह से दूर, वो उपुलूस के हैं रूहानी तौर पर। दूसरी इसकी काबिलियत थी, म्यूजिक बहुत इसका मशहूर था। ये नई धुनें बनाने के लिए अपने आप को मुतारफ करवाता था। हम देखते हैं बड़े बड़े नाम हैं, हनी सिंह, पता किड़े सिंह, कैसे कैसे रैप्स बना रखे हैं। हमारी शादियों में धूम धड़के के साथ हम उनको सुनते, नाच गाना होता है, नई धुनें हैं, नई मज़ामीन हैं, नए अल्फाज हैं, और ऐसे अल्फाज जिनसे कोई मतलब नहीं हमारी जिंदगी का। ईमानदार दाते बिल्कुल नहीं। और उस देवता ने म्यूजिक को बड़ा आम किया, प्रमोट किया कि म्यूजिक के साथ आपकी तसल्ली है। हम म्यूजिक को रूह की ग़िज़ा कहते हैं। म्यूजिक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कोई गलत ना हो जाए। अजीज बैठे, डर लगता है। लेकिन उस देवता ने म्यूजिक को राइज किया, ये कहते हुए कि इस तुम्हारी तसल्ली, मैं तुम्हें नया वे बताता, नई रास्ता बता देता हूँ। और लोग आज भी म्यूजिक के बड़े फैन, कॉन्सर्ट हो जाए तो भरमार होती है ऑडियंस की, इबादत हो गई तो खिंच लेने पे आ जाओ जी, मेरे पुत्र घर बैठा है, मेरा दिल नहीं अच कर रहा है, मैं अज थका, मैं नाइट लाई है, तो जी करे कोई यार सज्जन आ जाए तो बाहर पार्टी करने चला जाए। हमारा नौजवान, मैं भी नौजवान, बड़ा दिल करता है पार्टीज अटेंड करने का, जी करता है कि दुनिया में जाके घूमे फिरे सैर करें, लेकिन ये वोट पर कलाम ये जाने नहीं देता, सारा कुछ ऐसे मुहैया कर देता है।
आमीन। तीसरा इसकी काबिलियत लॉ, कानून दान इसके पास जाया करते थे, इसके मंदिर से बरकतें लेते थे। चौथी इसकी काबिलियत थी ब्यूटी। इतने आके बड़े नहीं हो जाए ब्यूटीफुल। वो कहता से तुसी सोने होना तो मेरे को आ जाओ। आज एहो ही उपलूस फेयर एंड लवली फेस फ्रेश फायजा ओदे च बड़े है बड़िया इन्हें क्या कि तू मेरे आ मैं तेन चिट्टा कर दिया, चिट्टा सफेद कर दिया। अरे बेटियों बहनों भाइयों, आपकी शक्ल आपका रंग ये खुदाए कुदूस को ये पसंद था, इसलिए उसने भेजा। आमीन। मैं कल अपने बेटे का रिजल्ट लेने गया स्कूल से, मेरे एक मैडम कह रही सर टीका लगा लो, कहते आज तो तुसी कह रहे हो ना कि मेरी बुढ़ी बहुत सोनी, कहते थे इरम क्या करेगी, मेरा बंदा बहुत सोना है। मैं खैर मैं कहा मैडम जी तुसी नहीं जानते जो टीका मैनू लगा है ना वो सारे टीके नालों पारा यीशु ने अपने लहू का टीका भर के ला मैं कहा अच्छा चल मैं इन्ना ही काला है इन्ना ही बसुरा है, ठीक है। तेनू लगता कि मैं दुनिया च रहने के काबिल नहीं, ठीक है। जस्ट सी दिस पोजीशन, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर इन फ्रंट ऑफ मी। कि तू मेरे सामने बैठ के तब नहीं मार रही है मेरा मुस्लिम मेरे यीशु मेरे हालेलुया। मेरे फायदा भी फेस फ्रेश थी फेयर एंड लवली की लोड़ नहीं, भावें मैं लाना ही है नाइट क्रीम हो आज तो थोड़ी जी खुशकी भी आ जाती बेगमा तो उसे राजी करना है। ब्राउन बर्गर दे खुदा ने मुझे साथी भी ऐसा दिया है जैसा उसकी तलाश होती है तो मेरा बीवी होना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बीवी के लिए भी खुदा एक खुलूस का अपनी सारी बरकतों के लिए। बताइए वो ब्यूटी अपने आप को ब्यूटीफुल कहना शुरू कर दे, वी आर ब्यूटीफुल। हम खुदा के मुनफरद लोग हैं, हम उसकी शाही कायमों के फिरके की जमात है, हम दुनिया पर राज करने वाले लोग हैं। आपका हुस्न आपकी खूबसूरती उपलूस करीने नहीं है, आपकी खूबसूरती यहोवा का पार्टनर जो कलवरी पर था रूहुल कुद्स की आग का बेस और यीशु मसीह के लहू का जो सब कुछ लगाया गया वो आपकी खूबसूरती है। हालेलुया हालेलुया। अब मैं मना नहीं करना चाहता कि लाया ना करो, लेकिन सिर्फ यही टारगेट हो ये गलत बात है। पांचवी बात आर्ट तस्वीरें बनाने में ये पिक्टोरियल लिटरेचर लिखते थे, तस्वीरें बनाकर समझाते थे बताया करते थे अपना इल्म जाहिर करते थे। छठी बात विजडम हिकमत का देवता भी इसको कहते थे। इन 6 बातों के बावजूद खुदा ने इन सारी बातों को रिजेक्ट करके कहा मैं हिकमत मैं खूबसूरती मैं ऐसा पिक्टोरियल साइन तुम्हें देता हूँ, ऐसा म्यूजिक तुम्हें देता हूँ, ऐसी धुन तुम्हें देता हूँ, ऐसी मेडिसिन तुम्हें देता हूँ जो तेरी बीमारी का भी हल, तेरी मुश्किलात का भी हल, तेरे टूटे हुए रिश्ते का भी हल है, तेरी नस्ली का भी हल है, तुझे आसमानों की बुलंदियों पर लेकर जाएगी। वो मेरे बेटे की सलीब है जो तुझे आसमानों तक पहुंचाएगी। हालेलुया आमीन। और इस इलाके में ज़ियूस देवता और लीटो देवी, ये ज़ियूस देवता और लीटो देवी दोवें मियां बीवी सन ते इन्हां दा पुत्र सी उपलूस। दवेलो देवतावां दे भी मियां बीवी हुंदे ने। शैतान नूं कॉपी करने की आदत है ना, खुदा का पुत्र मैं भी अपने पुत्र भेजा अज है ने इबलीस के फरजंद। कई दफा वो भेड़ों का रूप भर के वो कलीसिया में घुस आते और कलीसिया की तोड़ फोड़ का सबब बनते हैं। इसीलिए कलाम में बार लिखा है होशियार रहो बेदार रहो और रूहों को परखते रहो कौन सी रूह यीशु को जला देती है कौन सी नहीं। आमीन। और इस सारी बातों से मैंने मसीह की सलीब के लिए चंद एक जुमले लिखे हैं मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ। मसीह की सलीब खुदा की मोहब्बत
اور اس کی حکمت کا اظہار ہے۔ نمبر 2، میں نے بائبل مقدس کو ایک بار پورا پڑھا اور دوسری بار پڑھ رہا ہوں، اور ساری بائبل میں نے خدا کا غصہ پڑھا دیکھا۔ قرآن نامہ پڑھا گیا، خدا نے غصے نہ، غضب نہ، کوئی اینڈ تو اینڈ ہویا نہیں، خدا نے اوتھی مار دیا، فوراً عدالت، فوراً مار دیا۔ لیکن مجھے صلیب ایک نقطہ، ایک مقام ایک ایسا نظر آیا کہ ایک بندے کا چھوٹا جہا گناہ تے خدا برداشت نہیں کر رہا، تے صلیب ایک ایسا مقام مجھے نظر آیا کہ ساری دنیا کا گناہ تے چپ کر کے پتر پہ سہ گیا۔ خدا کے صبر کا نقطہ عروج خدا کے بیٹے یسوع کی صلیب ہے۔ تیسری بات، انسان کی ساری گندگی، سارے گناہ اور خدا کی ساری پاکیزگی اور ساری محبت کا ظہور خدا کے بیٹے یسوع کی صلیب ہے۔ چوتھی بات، مسیح کی صلیب میری عزت ہے، مسیح کی صلیب میری شان ہے، مسیح کی صلیب میرا جلال ہے، مسیح کی صلیب دنیا میں میری شناخت ہے۔ ہاللیلویا! آئیے زوردار تالیاں کسی کے جلال کے لیے، صلیب کے لیے، جس نے مجھے آپ کو یہ مقام بخشا ہے کہ تم صلیب کو مسیح رہائی، چھٹکارا، نجات اور بزرگی اور جلال پاؤ۔ آمین۔ ہم نے 17ویں آیت میں پڑھا کہ مسیح کی صلیب کی تاثیر بے تاثیر نہ ہو، مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو، کہ جو صلیب کی قدرت ہے آپ نے صلیب چرچ میں لگائی ہے، یہ صرف دیوار پہ لگی ہوئی نہ رہے، ایدی تاثیر، ایدی قدرت، ایدہ جلال، ایدی محبت اپنے اندر دلان چ لے کے کھرچ جانا ہے تے معاشرے چ رہنا ہے۔ یہ بات ہے مسیح کی صلیب کی تاثیر کیا ہے۔ آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے، یوحنا کا پہلا عام خط، دوسرا باب 16ویں 17ویں 2 آیات، جس کو ملے بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ دنیا میں 2 کشش رکھنے والی قوتیں ہیں۔ آئیے میں پہلی کشش کے بارے آپ کو بتاؤں کہ وہ کیڑی ہے جڑی انساناں اپنے وال کھینچ رہی ہے۔ یوحنا کا پہلا خط، دوسرا باب 16ویں 17ویں، جس کو ملے بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی کیا؟ جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، آج انسان ان تینوں گناہوں میں پھنسا ہوا ہے۔ آج دنیا کی بدیاں، گناہ اتنا اٹریکٹ ہے، اتنا اٹریکٹ ہے، اتنا طاقت کے ساتھ کشش رکھتا ہے کہ وہ نوجوانوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آج دنیا کی رنگینیاں، نئے کپڑے، نئے ملبوسات، نئی آرٹ، نیا ڈیزائن، نیا میوزک، نئی خوبصورتی، وہ دنیا کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، انسانوں کو کھینچ رہی ہے۔ ابلیس کے اندر بڑی کشش ہے۔ ہم نے کبھی ٹیبلوز ڈراماز کرے تو اس میں ابلیس بڑا بدصورت جب بنایا ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ ابلیس بہت خوبصورت ہے، وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ انسانوں کو، بڑے خوبصورت چہروں کے ساتھ، بڑے خوبصورت ایسی باتوں کے ساتھ، ایسے میوزک کے ساتھ قوم کو، کلیسیا کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر وہ ڈراؤنا ہوئے تو کبھی بھی کوئی وہ دن بول نہ جاوے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، باریکی کے ساتھ، بڑی انہونی کے ساتھ، کشش کے ساتھ کلیسیا کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ خادموں کو وہ پرائیڈ، غرور کی کشش سے کھینچی جا رہا ہے، اپنے والسارن کھچن کی کشش کھینچی جا رہی ہے، کلیسیوں کو، میاں بیوی کو تفرقوں میں کھینچی جا رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں معافی کے ساتھ، مجھے پتا اس کلیسیا کی کیا حالت، لیکن روح القدس کی رہنمائی میں بولنا چاہتا ہوں، میاں بیوی میں محبت کا عروج ختم ہو گیا۔ عروج ہے صرف نکاح سے شاید 2 4 5 مہینوں کا۔ آج میاں بیوی کی محبت میں فقدان اسی وجہ سے خاندان بھی تنزلی اور بدحالی کا شکار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے خاندان ترقی کرے، آپ کے خاندان امیر ہو جائیں، آپ کے خاندان دعا گو ہو، صرف میاں بیوی کا قصور ہے اور کسی کا نہیں۔ خبردار اگر ابلیس پر انگلی رکھی تو یہ ہمارا قصور ہے، ہم نہیں دے رہے، ہم کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ جب قدرت آسمانوں کی، زمین کی خدا نے ہمیں دے رکھی ہے
है तो फिर कसूर हमारा है, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज मियाँ बीवी माँ बाप के लापरवाही बेफिक्री की वजह से बच्चे तनज़ली और बेफिक्री और बेरारबी का शिकार हैं। किसी को दोष कसूरवार ना ठहराइएगा। आज मियाँ बीवी दुआ करने वाले होंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली होंगे। मैंने आज तक 2 बच्चों का बाप हो गया हूँ। अपनी माँ को जब मैं बच्चा था तब से लेकर आज तक उस खातून को रात देर पहरों में भी कभी कमरे से निकलकर जाने का मौका मिला, मैंने इस खातून को अपनी पहला वाल बैठे दुआ कर दी गई है। क्यों ना दुआ करूं? मैंने अपनी माँ को ऐसे देखा। क्यों ना चर्च जाऊं? मैंने अपने बाप को चर्च जाते देखा। क्यों ना मुनादी करूं जब मैंने मसीह की सलीब को अपनी जिंदगी में पूर्णता से पाया है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह की सलीब, इसमें भी कशिश है। एक और वाला मेरे साथ देखिएगा, दूसरी कशिश बताने लग रहा हूँ। यूहन्ना की इंजील 12वां बाब और उसकी 32वीं आयत। यूहन्ना की इंजील 12वां बाब 32वीं आयत पढ़ दीजिएगा जिसको मिले। मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया, ये यीशु मसीह है, मैं अगर जमीन पर ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा सबको अपने पास खींचूंगा। किनो किसको ऊंची बोलो जरा, सबको अपने पास ते ऊंचे पर कदों चढ़ाया गया सी यीशु कलवरी के पहाड़ पे सलीब पर था। जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तब मैं सबको खींचूंगा। यहाँ ये नहीं लिखा जब मैं चरनी में आऊंगा तो सबको खींचूंगा, जब मैं लाजर जिंदा करूंगा तब खींचूंगा, जब याईर की बेटी जिंदा होगी तब खींचूंगा, जब मैं कोड़ियों को साफ करूंगा तब खींचूंगा। बल्कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, जब सलीब का पैगाम बुलंद होगा, जब सलीब कलवरी पर गड़ दी जाएगी, जब तमाम हुआ का कलमा सर बुलंद होगा, तब मैं सबको अपनी तरफ खींचूंगा और बहुतों को निजात दूंगा। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि जो कोई उस पर ईमान लाए, सिर्फ मसीही नहीं, जो कोई बदकार, कोई जानी, कोई गैर कौम का भी है, जो कोई उस पर ईमान लाए, मसीह मसलूब पर ईमान लाए, वो निजात पाए, वो हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। जोरदार तालियां मसीह की सलीब के लिए जिसने सबको इकट्ठा किया और एक जगह जमा करके निजात भी दी, बुजुर्गी भी दी, गले भी लगाया, पाप भी मिटाए। हालेलुया। ये सलीब की कशिश है। मैं 2008 का वाक़या है। घर के हालात इतने तंग हो गए कि हम 3 या 4 दिन के बाद रोटी खाया करते। ये हालत थी। मैं जमीलाबाद एक इलाका निशाताबाद के पास शेखपुरा रोड पे, वहाँ पर काम ढूंढने की गरज से 3 दिन का भूखा मेले दे गेट पे बैठ गया। मैंने चौकीदार से पूछा, अच्छा फायदा है, चौकीदारों से याद आया, मैं सराहना चाहता हूँ अपने अजीज़ों को, सीनियर्स को। मैंने पहला चर्च देखा कि जिन्होंने चौकीदार भी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने पहली बार देखा, वरना चौकीदार 12 बार खलोते कलीसिया जुमले तो अलावा कुछ और बोल रहे हैं। और मैंने पहली बार देखा कि सिक्योरिटी गार्ड भी वो उसी की मोहब्बत में झूम कर प्रस्तुत कर रहे हैं, ड्यूटी भी कर रहे, प्रस्तुत भी कर रहे। खुदा ऐसे प्रस्तुत नहीं और सच्चाई से प्रस्तुत। आमीन। मैंने चौकीदार से कहा कि मुझे बताइएगा एस कानून अपने पास से की करी है। कहते हैं सुपरवाइजर मेरे मैनेजर ने तो उन्होंने कहा काम मिल जाए। मैंने कहा वो कैसे मिलेगा, कहता ब्रेक और ये बजे, मैं 10 बजे के करीब बैठा, मैं 3 घंटे और बैठा था। मैंने कहा कब सुपरवाइजर है, नहीं नाम का सुपरवाइजर था, सही बात से जो आदमी का 2008 नई कानून था। और मैंने कहा कि सामने खुद मुझे जॉब चाहिए, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या करोगे? मैंने कहा कुछ नहीं करोगे, मुझे पैसे चाहिए, जो कहेगा मैं करांगा, मुझे पैसे चाहिए, पैसे ना कर। घर में रोटी नहीं, चूल्हा नहीं चलता, कहता रोटी खानी, भूखा तो मैंने कहा हाँ, फटाफट बोल निकले हाँ खानी, कहता आ जाए। उसने मुझे गोलू चने लेके दिए, एक मान है
ताकत आई, मेरे अंदर चला गया। कहता यार मुंडा तो तू पढ़े लिखे लगना तेज कर, ए पोली बैग सैपरेट कर दे, जेडे स्मॉल साइज के शर्ट्स दे, मीडियम ने, लार्ज ने, एक्स्ट्रा लार्ज ने, ए सैपरेट करी दे बस ऐ रखा। वहाँ पे मेरी नाइट ड्यूटी लग गई। तड़के 3 बजे 4 बजे छुट्टी होती थी, मैं घर खाने के लिए निकला, लेकिन मैं 1.5 महीना पैदल जाता था, पैदल आता था। और मैं जा रहा था तो निशाताबाद का पुल क्रॉस करने के बाद मैंने देखा एक रेडी है, छोटा रेडी, उधर एक बुजुर्ग आदमी ने कोट पहने थे, गंदी जीप पहनी, तो रेडी के ऊपर बैठे और उसकी एक बच्ची है वो भी रेडी पे बैठी है। अब उनके पास एक सलाद है लंबी सी और उसके नीचे प्लेट लगी हुई, तो मैं देख रहा हूँ कि कर रहे हैं लोग, तो वो कूड़े के बीच में एंजल दे रहे हैं। मैंने कहा ये खरीद भी दिया है। उन दिनों में सीएडी ड्रामा बड़ा मशहूर थी, मैं भी देखता हूँ बस वो सेम होता है। ऐसे में जरा दया और वो अभिजीत बबू एमी वेकर चला गया, मैं देखा से करण की डे मैं इस घर से गया कि ऐ भाई करण की डे। जब मैं पास किया तो मैंने कहा अंकल जी माइंड में बताया किसी कूड़े के बेचा सोनी की पीरियड है, उन्होंने चुक्या कि वो खुले प्लेट से और मेरे यहाँ देख रहा तो फिर लग गया तो मैं फिर आंसर शख्स मेरे नाल मेरे ठीक बात कर। मैंने फिर पूछा अंकल जी बताइए आप कर क्या रहे? कहता भाई बेटा मैं ऐसे थोड़ी में लगा मकनातीस ते ए मकनातीस ऐ सलाख दे नाल मैं कूड़े दे विच फेरन दिया ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਮਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਿਮਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ मैं ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ अपने घर की रोजी रोटी बरकत वास्ते इस्तेमाल करना। जब ये मैंने कलाम तैयार किया मुझे 2008 का वाक्य याद आया। इसी तरह मेरे बाप ने यीशु मसीह की सलीब दुनिया की गंदगी में ऐसे फेरी और मैं उसके साथ चिपट गया और मुझे वहाँ से उसने अलग किया और अपने कारखाने में रखे दुनिया की बरकत के लिए इस्तेमाल करना। हालेलुया हालेलुया। उसी की सलीब दुनिया की गंदगी में ऐसे फेरी, लिखा है कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा तो खींच लूंगा। शरीर के अंदर मकनातीसी ताकत है जो दुनिया की गंदगी में से हम जैसे ईमानदारों को चुनकर उसने आला दर्जे के बादशाहों के फसल बना दिया है। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां यीशु के नाम के लिए जिसने मुझे गंदगी से उठाया और आसमानी मुकामों में उठाया। वो सिर्फ सलीब है जिसने मुझे अलग कर दिया है। हालेलुया हालेलुया। खुदा की मोहब्बत इसकी पुरकशिश तासीर क्यों है? क्यों इतनी पुरकशिश है? क्योंकि खुदा की मोहब्बत का मुकाशफा, क्योंकि यीशु मसीह से कुर्बान हुआ है, क्योंकि उसका इकलौता बेटा जो बेऐब था वो कुर्बान हुआ है। एक लहू जो आज तक खोलता और हाबल के खून से बेहतर बातें करता है वो इस सलीब पर बहा है, इसलिए इसमें कशिश है। हालेलुया हालेलुया। अच्छा ये सलीब दुनिया की नजर में बड़ा नजरी का बेइज्जती का ये निशान है दुनिया की नजर में, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। एक लड़की मैं किताब पढ़ रहा था टीकन मूडी, उसकी डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था, एक स्टोरी लिखी हुई थी। अमेरिका इंग्लैंड इन ममालिक में जो लिबरल थियोलॉजी के बहुत सारे प्रोफेसर हैं, मतलब हर एक गल किसी खुदा के बारे में कह सकते। उस प्रोफेसर ने जो कैमोनिस्ट था उसने लाइब्रेरी में एक बैठी नौजवान लड़की के गले में सोने की सलीब थी, उसको देख के कहता है बेटी कि गले में तूने क्या पहना है? कि सर मैंने क्रॉस पहना। क्यों क्रॉस क्यों पहनी? कहती है मसीह की सलीब है इसलिए। कहते हैं जिस पर मसीह कुर्बान हुआ था वो तो लकड़ी की थी, वो तो गंदी बदीसी थी, वो खून अंधा और बदसूरत सी थी, तूने सोने की पहनी, तू कैसे कह सकती है मसीह की सलीब है? कहती सर यू आर राइट, आप बिल्कुल सच फरमा रहे हैं, जो आपने कहा बिल्कुल राइट है। जिस सलीब पर यीशु लटकाया गया या यीशु चढ़ा वो बंदी थी, वो बेहुदा थी, वो टेढ़ी मेढ़ी थी, वो खून आलूदा थी, वो गलाजत से भरी हुई थी। फिर आपको यीशु का नहीं पता? जिस गंदी टेढ़ी मेढ़ी चीज को यीशु छू जाए वो सोने की हो जाती है। मेरा यीशु उसको था। आज मैं सोने की सलीब पहनती हूँ, मैं
सोने की हो गई हूँ, क्योंकि मैं यीशु मसीह को छू गई हूँ, जान गई हूँ। आज मैं सोने की सड़कों पर चलने के लायक हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी की शरीर की कशिश यीशु मसीह के वसीले से है। आमीन। अच्छा, इसकी कशिश का असर क्या हमारे पास हुआ, हमारी जिंदगी में हुआ? मेरे साथ देखिए, जल्दी से 4 वाले पढ़िए, फिर हम एंड करेंगे। कुरिन्थियों का पहला खत 5वें बाब की 15वीं आयत। पढ़ लीजिएगा जिसको मिले। 4 बरकतें जो मसीह की सलीब ने हमें अलग करके दी। कुरिन्थियों पहला खत 5वां बाब 15वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के आधा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के क्या है? अज़ा है। मसीह की सलीब हमें यीशु मसीह के बदन बनने का हिस्सा बना देती है। आमीन। दूसरा वाला पढ़िए, गलतियों का खत 2 बाब 20वीं आयत। यानी मसीह की सलीब हमें यीशु की तरह जीना सिखा देती है। दूसरी बरकत पढ़िएगा, गलतियों 2 बाब 20वीं आयत। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जब तक आप सलीब पर मरेंगे नहीं, आप यीशु के साथ जिलाए भी नहीं जाएंगे। चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं, नो क्रॉस नो क्रॉस, नो दुख नो सलीब नो जलाल। अगर सलीब नहीं तो जलाल भी नहीं। तीसरी बात, कुरिन्थियों का 2 खत 4 बाब की 10वीं आयत। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं, ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो। यीशु की जिंदगी हमारे बदन में जाहिर हुई है। दुनिया में मसीह को जाहिर करने के लिए जो हमें बरकत मिली, वो सलीब के वसीले में मिली। चौथी और आखिरी बात, रोमियों का खत 6 बाब 11वीं आयत पढ़िएगा। इसी तरह तुम भी अपने आप को खुदा के द्वार से मुर्दा मगर खुदा के द्वार से मसीह यीशु में जिंदा। आमीन। सलीब हमें गुनाहों के एतबार से मार देती है। कभी देखे किसी जनाजे ते जिस मुर्दे को रो दे हो, उन्हें कभी उठ के क्या उठाया जो दर में पानी की, या उस मुर्दे ने क्या उठाया दर में फोन कर ले, या उस मुर्दे ने क्या मेरे सिगरेट का काश कर ले, या उस मुर्दे ने क्या कि मैंने जरा एक कोट ला ले। तो कभी क्या भावे शराबी नहीं बदल क्यों हो, कभी क्या क्यों नहीं कहता? क्योंकि मरिया होता है। ईमानदारों, जब रूहानी तौर पर आप मर गए तो फिर बिल्कुल मर गए। फिर जिस्म के काम कभी भी जिंदगी में जाहिर नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो हम मरे ही नहीं, अगर नहीं मरे आज तक तो यीशु की सलीब अवेलेबल है। आइए अपने आप को मसलूब कर दीजिएगा ताकि यीशु जिंदगी में जिंदा हो जाए। आमीन। एक बात करूँगा, फिर हम दुआ करेंगे। एक लड़का, नौजवान, 5वीं 6वीं क्लास का स्टूडेंट, ये भी प्रेरणे मुल्क की बात है। उसकी माँ ने उसको ट्यूशन पे भेजा कि पुत्र को ट्यूशन पढ़ाया। अब उसके ट्यूशन सेंटर के से लेकर उसके घर तक का जो रास्ता था वो कब्रिस्तान और अंधेरे का रास्ता था। एक दिन ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ओके मैम मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा। कहती नहीं, तेरी मामा ने कहा छोड़ दो। कहता नो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई कैन गो, यू हैव टू स्टे एट होम। इधर ठहरी जब मैं चला जाऊँगा। जब वो गुजरा, ये वो लड़का था जब इसकी माँ लेके आती थी तो कब्रिस्तान से करता था, रास्ता भी नहीं पता था केड़े राय जाऊँगा। दरवाजे पे नॉक हुआ, उसकी माँ ने दरवाजा खोला तो देखा छोटा बच्चा। कहती वो तेरी टीचर, तुझे कौन छोड़ दिया है? कहता बाबा कोई नहीं। तो तू अंधेरे में आ गए, टाइम देख 9-10 का टाइम, तू ते दिन दिहाड़े इत्थों दी लंघ दा डरदा सी ते की वजह बनी कि तेरा तू कल्ला ही घर आ गया, वो भी अद्धी रात नेरे दे विच, तेनू ते राह भी नहीं सी पता,
तो तू पुकार रही है कि अगर कोई प्यासा हो, अगर कोई बीमार हो, अगर कोई तस्वीरों में बढ़ा हुआ मेरे पास आए, मैं उसे जिंदगी का आराम दूंगा। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएं, सारी बहनें सारे भाई मिलकर शुक्रगुजारी के लिए आइए अपने बाप के घर वापस आ जाइएगा। आइए आज सलीब जिंदा है, पुकार रही है, आज भटके हुए